ये आ गया भारतीय अदाकार संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त साहब का पाकिस्तानी गांव, जहां उन्होंने जन्म लिया और इन्हीं गलियों में वो खेलते हुए जवान हुए। फिर 1947 की पार्टीशन का वक्त आ गया और ये ख़ानदान यहाँ से हमेशा के लिए इंडिया चला गया। लेकिन एक बार सुनील दत्त साहब 1988 में अपना ये गांव देखने के लिए पाकिस्तान आ चुके हैं। ये घर आज की साल में है, पाकिस्तान के किस एरिया में वाक़या है, ये उनका रकबा है। और ये जो उनकी पुरानी तस्वीरें जब वो यहाँ पर आए थे अपने रकबे में मौजूद हैं। सुनील दत्त साहब ने इस घर के मकीनों से कहा था कि आप इस घर को गिराना मत, मैं वापस इंडिया जाके अपने बेटे संजय दत्त को भेजूँगा, मेरा बेटा संजय दत्त अपना घर और रकबा देखने ज़रूर आएगा। ये वो कमरे पुराने जो 1947 वाले आज भी मौजूद हैं। इस घर में सुनील दत्त साहब आए थे जी, तो कोई बात हुई थी? हाँ हुई थी। क्या हुई थी? आपने उन्हें क्या कहा था या उन्होंने आपको क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये घर मेरा ना जो अब आपका है जी, तो इसको ना संभाल के रखना, मेरा बेटा आएगा है जी संजय दत्त है जी, तो वो इसको आके देखेगा है जी। तो मैंने कहा ठीक है जी, तो अब इंतज़ार है उसका है जी। अच्छा दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव खुर्द, जो कि वाक़या है ज़िला झेलम में। झेलम से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, पिंड दादर खान रोड पे। और ये वही गांव है जहां पर बॉलीवुड के सुपरस्टार सुनील दत्त ने अपनी आंख खोली, जन्म लिया और फिर यहां से 1947 की पार्टीशन को अपनी फैमिली के साथ इंडिया चले गए। इस गाँव में उनका घर भी है, उनकी ज़मीनें भी हैं और उनका ट्यूबवेल जहाँ पर कुआँ हुआ करता था, उनका घर असली हालत में मौजूद है। वो घर है ना, वो आज की उन्होंने ऐसे संभाल के रखा हुआ है कि जैसे वो शायद उनको कोई ख़ास किस्म की मोहब्बत है उस घर से। वो घर आज भी संजय दत्त का मुंतज़र है। संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त जब आए थे यहाँ पे 90s में, तो उन्होंने घर वालों से कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि संजय दत्त भी इस घर का विज़िट करे, वो अपना घर पाकिस्तान वाला देख सके। लेकिन संजय दत्त जो अभी तक नहीं आई यहाँ पे, और घर वाले भी अभी पूरा उम्मीद है, वहाँ पे बुज़ुर्ग रहते हैं, उनसे भी बात करते हैं और वो पूरा उम्मीद है कि इस गांव में संजय दत्त आएगा, क्योंकि उसके अब्बा की निशानी, उसके दादा की निशानी घर की सूरत में असली हालत में आज भी उन्होंने संभाल के रखी हुई है, गिरा नहीं रहे। अब देखते हैं कि ये मैसेज संजय दत्त तक जाता है और वो अपने घर का विज़िट करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। तो चलें घर की तरफ चलते हैं। एक इंटरव्यू में सुनील दत्त साहब ने इंडिया में कहा था कि 1947 की पार्टीशन के दौरान मैं अपनी वालदा से बिछड़ गया था। हंगामों में जत्थों के हमलों से हम लोग बिछड़ गए थे और फिर इंडिया जाके बड़े ही एक ड्रामेटिक अंदाज में हम आपस में मिले थे। और मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का लम्हा वो था जब मैंने अपनी माँ को इंडिया में एक बड़े ही हमारे जानने वाले थे उनके घर में देखा और खुशी की इंतहा न रही। तो ये आ गया वो 1947 वाला घर, अंदर से आपको दिखाते हैं। ये इसका एक कमरा, सीलिंग नहीं है, दीवारें और दरवाजे वही पुराने, लेकिन इनको रेनोवेट किया गया है। आप ये देख सकते हैं इनकी छतें और रोशनदान, क्या बात है। दरवाजे भी वही पुराने और चौड़ी दीवारें, ठंडे घर। यही वो जगह जहाँ सुनील दत्त जी आकर अपने दिल की जो एक प्यास थी कि मैं अपना वो घर देखूं जिस घर में मेरा जन्म हुआ, जिस घर में मैंने आँख खोली, जिस घर में मेरे अब्बा के पैसे लगे थे और वो घर बनाया गया था। 1990 में आके सुनील दत्त जी ने ये घर देखा, इसकी छतें देखी और हसरत भरी निगाहों से एक एक चीज़ को देखते रहे। ये पुराना रोशनदान आज भी रोशनी दे रहा है, लेकिन उन्होंने जो फैमिली यहाँ रह रही है किसी भी चीज़ को नहीं गिराया। ये इस फैमिली की मोहब्बत है इस घर से। ये चौड़ी दीवारें उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा जो है ना घर को ठंडा रखने में मददगार साबित होती हैं। अभी हम आपको सेहन की तरफ भी लेके जाएंगे और दूसरी तरफ जो दूसरे कमरे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं जिनसे सुनील दत्त जी की मुलाकात हुई थी उनसे बात भी करेंगे। दोस्तों, सुनील दत्त जी मैट्रिक करके यहाँ से गए थे। जब 1947 की पार्टीशन हुई तो उस वक्त सुनील दत्त साहब ने मैट्रिक किया था और फिर उसके बाद इस गांव से उनका नाता ख़त्म हो गया। वो यहाँ से चले गए और जो अम्बाला से हिजरत करके फैमिली आई थी, अपना सब कुछ वहाँ का छोड़ के आए थे, ये घर उनको अलॉट हो गया। ये इनकी जो ज़मीनें हैं संजय दत्त की, सुनील दत्त साहब की, वो भी उनमें से कुछ ज़मीनें इन घर के जो बासी हैं जिनको ये घर अलॉट हुआ है उनके पास हैं। और क्योंकि सुनील दत्त जी का रकबा बहुत ज़्यादा था, इनके पास रई राजी बहुत ज़्यादा थी, बहुत अमीर तरीन फैमिली थी, इनकी कुछ ज़मीनें दीगर लोगों को भी अलॉट हुई हैं। हम आपको
वो जगह भी ज़रूर दिखाएंगे जहाँ इनका कुआं था। लेकिन आज वहाँ क्या बन चुका है, सुनील दास जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने भी उस जगह का विज़िट किया था, इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, आप चलते हैं जी सेहन में। ये आ गया सेहन, और ये कुछ इसमें इन्होंने चेंजिंग की है। ये बरामदा नया बना है, लेकिन वो सामने कमरे और लेफ़्ट साइड के जो कमरे हैं ये पुराने हैं। आए कितने गए लोग हैं जी दोस्तों, बहुत चाव से मांग से ये घर बनाया। उस वक़्त इतना आलीशान घर बनाया जब लोगों के कच्चे घर हुआ करते थे। ये देखिएगा, ये दरवाज़ा इसका असली हालत में बहुत ही खूबसूरत, इसके जो है ना आप देख सकते हैं डिज़ाइनिंग, सादा कुंडे, वज़नी कुंडे हैं जी। और ये देखिए इसकी चौड़ी दहलीज़, चौगाट, चौखट, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये भी पुरानी अलमारियाँ, दत्त फैमिली यहाँ अपना सामान रखती होगी, सुनील दत्त की फैमिली के लोग। ये पुराने गेट, बंद दरवाज़े, इन दरवाज़ों से आज भी वही जो है ना वो पुराने दौर की खुशबू आ रही है। ये सारा पुराना घर उसी तरह इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। जहाँ आज अम्बाला से आई हुई फैमिली, जिनके दादा और उस वक़्त पाकिस्तान हिजरत करके आए थे, ये भी काफ़ी लोग अमीर थे अम्बाला में, इनकी भी काफ़ी प्रॉपर्टी थी वहाँ पे। और ये जनाब आप इस वक्त ख़ुसूसी तौर पर झेलम से 20 किलोमीटर दूर गांव खुर्द, उसके अंदर वाक़या बिल्कुल दरमियान में गांव के दरमियान में जो घर है सुनील दत्त जी का, संजय दत्त जी का, अदाकारा नरगस के हस्बैंड का, वो दिखाया जा रहा है जो कि असली हालत में मौजूद है। ये देखिएगा, ये देखें जी, जिस घर को सुनील दत्त के वालिद साहब ने बनाया था, आज उस घर में मैं मौजूद हूँ और एक एक चीज़ को मैं टच करके देख रहा हूँ ताकि एहसास हो सके कि उस दौर की चीज़ें जो बनाई गई थी ना सिर्फ पायदार थी बल्कि सादा और खूबसूरत थी। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1947 ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸੁਨੀਲ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਪਿੱਛੇ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ लम्बे लम्बे दे बाले और शतीरियाँ, क्या बात है। और सामने भी कमरा है जोड़ा कि दूसरी साइड में जाता है, लेकिन कोई तजोरी नुमा सानू एक अलमारी नज़र आई है। पुराने ज़माने दे इस तरह दी अलमारियाँ हर कमरे च हर दीवार ते बनाईयां जांदियां होंदियां सन। ते यह आ गया एक होर दरवाज़ा, ये दूसरी साइड ते भी कमरा है जोड़ा कि शुरू च तुहानू दिखाया सी, जिहदी सीलिंग बड़ी खूबसूरत जी बनाई गई है। तो यह अलमारी भी पुरानी। संजय दत्त हाले तक अपना एक घर वेखन नहीं आ सके, यकीनन उन्होंने अपनी कोई मजबूरी होएगी, लेकिन सुनील दत्त साहब अपना एक घर अपनी जिंदगी ते एक दफ़ा वेख चुके ने। जदों कि छोटे सन उदों एक घर छड्डिया, फिर जदों वो सुपरस्टार बन गए बॉलीवुड के फिल्मां दे विच नामवर हीरो के तौर पर उन्होंने पहचान बन चुकी सी, उदों फिर वो इस घर नूं वेखन इस पिंड आए। ये पिंड का नाम है खुर्द। ये झेलम तो तकरीबन 10-11 किलोमीटर दूर हैगा। यह फर्श अज भी उही पुराना है, यह नवा फर्श नहीं, उदों का बनया है। अच्छा, अमीर खानदान सी ये सुनील दत्त साहब का, और इन्हों का इतने रकबा भी सी, जमीनां सन जिहदे च खूह लगे हुए सन। खूह तो हुण कोई नहीं, तो चलो इस घर के जिहड़े बजुर्ग ने उन्होंने गल करने आ। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद याकूब। मोहम्मद यकूब साहब। यकूब साहब, जब इस घर में सुनील दत्त साहब आए थे जी, तो कोई बात हुई थी? हाँ हुई थी। क्या हुई थी? आपने उन्हें क्या कहा था या उन्होंने आपको क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये घर मेरा ना जो अब आपका है जी, तो इसको ना संभाल के रखना। मेरा बेटा आएगा है जी, संजय दत्त है जी, तो वो इसको आके देखेगा है जी। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो अब इंतज़ार है उसका है जी। वैसे काफ़ी लोगों ने ऑफ़र किया है कि हमें दे दो घर है जी। मैं कहने तो ये घर नहीं है, घर के साथ और भी है, ज़मीन है, उनकी ज़मीन भी है, वो भी हमारी। वो भी आपको ही लाट हुई थी? वो क्यों, हमारी ज़मीनें उधर है ना। जारी बात है जी, आप छोड़ के आए थे वहाँ सारे आपके बड़े। हमारी ज़मीनें उधर, हमारे मकान उधर, वो सब आए। फिर हमारे क्लेम आए, क्लेमों पर फिर हमें ये ज़मीन भी मिली, मकान भी मिला।
तो और बतेरी ज़मीनें थी यहाँ हिंदुओं की मिलती, देखी वाले साहब ने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम ये मकान और ये ज़मीन, फिर ये ज़मीन ली हमने, गवर्नमेंट ने हमें दी, उसके बदले में ये मकान मिला। तो लोगों ने तो मकान, पुराने हिंदुओं के बहुत मकान थे, सब तोड़ फोड़ दिए। यहाँ मेरा ख्याल है हिंदू सिख ज्यादा थे जा- 47 से पहले। जा बहुत ज़्यादा। तो अभी कितने घर तकरीबन रह गए इस घर में पुराने, इस गांव में? बस कोई भी नहीं है, सिर्फ आपका है? सब बस ये हुआ सब। तो आपने नहीं सोचा कि इसको गिराना है? नहीं, हमें लोगों ने ऑफर भी की है, भाई पैसे ले लो दे दो, है जी। मैं कहा भी नहीं। संजय दत्त अगर आता है यहाँ पे तो यकीनन वो खुश होगा देख के कि आपने संभाल के रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। इंतजार वैसे है? हाँ इंतजार तो है ना जी, इंतजार तो बड़ा है ना उसका, है जी? इसका? संजय दत्त का, है वाह जी? जी वाह। है जी? वैसे कैसा लगता है कि जब लोग कहते हैं कि जी आपका घर सुनील दत्त का, संजय दत्त फैमिली का है, जा जा, कैसा फील होता है? हाँ अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत, है जी? बहुत अच्छा लगता है। हमने ये पीछे जो 92 के सैलाब आया था ना, उसमें वो दीवारें गिर गई, वो मकान, वो हमने लेंटर वो आए हैं, देखे लेंटर, देखे। है जी? हाँ जी। लेकिन ये हमने नहीं कराया, है जी, ये हमने नहीं कराया। मैं कह नहीं, ये उससे वादा है जी? उससे वादा किया हुआ है, ये नहीं कराना है। सुनील दत्त से वादा किया है? वादा है उससे, है जी? ये नहीं कराना है। जब वो यहाँ आया था तो क्या उसकी फीलिंग क्या थी, क्या कहता था देख के चीजों को, कमरों को? हाँ बस वो बहुत खुश हुआ है जी? बहुत खुश हुआ है जी? देख के। साथ कौन था उसके और है जी? लोग थे उसके साथ? उसके साथ तो पूरी जेलम की पुलिस थी, डीसी थे, एसी थे, एसपी थे, वो मिनिस्टर था वहाँ का, उस दौर में वो मिनिस्टर था। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। सही कह रहे हैं। वो सुनील दत्त मिनिस्टर था हिंदुस्तान में, है जी? तो इसलिए समझ लो कि फिर वो पुलिस तो फिर लाजमी उसका प्रोटोकॉल होता है। तहफ़्ज़ भी करना होता है ना जी। यहाँ दरिया नजदीक ही है झेलम? हाँ दरिया है 2 मील। यहाँ करीब सैलाब तो नहीं आया ना? सैलाब आया ना, 92 का सैलाब आया। अच्छा 92 में आया था। हाँ वो बहुत सैलाब था। को पैगाम दे संजय दत्त को? बस हम यही है कि हमने संभाल के रखा हुआ है जी? तो जो आपकी ख्वाहिश है, देखो ना, ये तो ख्वाहिश बनती है ना, तो आप विजिट करें, देखें आके, है जी? अभी हम जा रहे हैं जहां सुनील दत्त साहब की ज़मीनें थीं, उनके कुएं थे, और सुनील दत्त जब खुद यहाँ पाकिस्तान आए तो उन्होंने भी इस इलाके का दौरा किया जहां हम आपको अभी लेके जा रहे हैं। ये सारा रकबा जो है ना, ये इस दत्त फैमिली का था जो रहती थी जेलम के करीब गांव खुर्द में। ये जी ट्यूबवेल, सुनील दत्त साहब जब पाकिस्तान आए थे तो यहाँ उन्होंने तस्वीरें बनवाई थी। यहाँ पे ये उनका डेरा था, कुआं था यहाँ पे, कुआं तो अब नहीं है, ट्यूबवेल है। लेकिन ये जो कीकर के दरख्त है, ये जो नजर आ रहे हैं, ये सब पुराने हैं, ये पुराने दरख्त है। ये बिल्कुल साथ गाँव, और ये गाँव के साथ है। अभी तो खैर बिल्कुल लोगों ने आबादी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, तो वरना ये थोड़ा दूर था गाँव से। और ये वो ट्यूबवेल जहाँ पर आके सुनील दत्त साहब ने अपने जो ना तस्वीरें भी बनवाई थी और यहाँ विजिट किया था, क्योंकि यहाँ उनके बुजुर्गों का कुआं था। ये दरख्त ये भी पुराने हैं, ठीक है ना। ये जनाब अब कुएं की जगह पे ये जो ट्यूबवेल है ना, इन्होंने ले ली है। हर जगह ही पूरे पंजाब में कुएं अब जो ना वो खत्म हो चुके हैं। अगर कहीं है भी तो वो इस काबिल नहीं है कि वो उससे काश्तकारी की जा सके, पानी जो है ना वो लगाया जा सके। तो ये है जनाब वो कुआं। ये गाँव है खुर्द, जेलम से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। अच्छा जी, ये जो जहाँ पे मैं घूम फिर रहा हूँ ना, ये सुनील दत्त साहब के जो बड़ों का रकबा था, ये वो एरिया है, वो ज़मीनें हैं जो कि उनके बड़े जो है ना वो जब पाकिस्तान से इंडिया गए तो छोड़ गए। ये सारा रकबा जो है ना आप देख सकते हैं, ये उन्हीं का जो है ना यहाँ पे मौजूद है आज भी। और आज भी यहाँ पर जो है ना फसलें काश्त होती हैं, जो भी मौसम के साथ साथ फसलें होती हैं। बाहर वाली साइड से। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पर खूह होता था। ये जगह जो हमने छोड़ी भी है ना, ये इसलिए छोड़ी भी है, उस टाइम दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने आपको पूरी तफसील के साथ बैठ के सुनील दत्त साहब का घर दिखाया, उनकी ज़मीनें दिखाई। अच्छा वो जो टिंडो वाला इस वक्त घर में लोग रह रहे हैं, उनसे बातचीत भी की। अब तो हमने फिर चेंज किया था, अभी अब तो वैसे खत्म हो गया, कुएं तो वैसे प्यार लगा। करना है, फिर ये इसीलिए जगह छोड़ी है। अच्छा, इधर बरामदा बना के के शुके वो आते हैं, अभी लगे हुए हैं थोड़ा देसी माहौल बनाना फिर। जी बनाना है, अभी बस थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी ये जगह दोस्तों कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।